नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। मैं अजीत। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड। जो अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले क्लास 10 की स्टूडेंट है तो आपके लिए ये चैनल और साथ में इस वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आपका जो सिलेबस जो होने वाला है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का, ठीक है, जो कि 30% क्या करेंगे इस बार आपको कम कर दिया गया है। जी हाँ, जो कि देखा जाए तो एनसीईआरटी ने अपना जो कि बुक जो कि लॉन्च किया है, इसमें क्या किया है, कुछ टॉपिक को जो कि देखा जाए तो उसमें कुछ कम कर दिया गया है। इसी की को देखते हुए मैंने आप लोगों के बीच जो कि एक इस वीडियो को लाया हूं, जो कि झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कि ये जो बुक है आपका सारा जो कि ये जो एनसीईआरटी जो बुक जारी करते हैं सारे बोर्ड पे अप्लाई किया जाता है। तो आपका भी जो कि झारखंड बोर्ड है आपको भी जो बुक है उसको अप्लाई करने वाला है। जी हाँ, देखिए अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी जो कि एनसीईआरटी जो बुक है उसको जो फॉलो क्या कर रहा है सीबीएसई बोर्ड भी फॉलो करते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने जो कि एग्जाम लेने वाले 2024 में लेने वाले हैं उसको भी उसने जो क्लियर कर दिया कि नहीं, आपको जो एनसीईआरटी जो बुक जो न्यू जो जारी किया है उसी के अकॉर्डिंग उसका जो कि बोर्ड एग्जाम लेने वाले हैं, जो कि आपका जो सीबीएसई बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम होता है 2024 में। ठीक है, तो आपका भी जो कि है झारखंड बोर्ड भी आपका जो कि है उसी का पैटर्न को अप्लाई करने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो जो कि है जो जैक बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड का ही जो है कि क्या उसको पैटर्न को फॉलो करता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोल रहा हूँ कि जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो कि सिलेबस जो है आपका सीबीएसई बोर्ड का जो भी सिलेबस है ना आपका, जो कि इसमें आपका जैक बोर्ड का भी सिलेबस सेम ही रहता है। तो जो कि इसमें अप्लाई कर चुका जो कि एनसीईआरटी है, चाहे आपका जो भी जेसीईआरटी बल्कि बुक अभी छापा नहीं है, जो कि इसका जो कि क्या क्या इसमें अभी फिलहाल अभी पीडीएफ जो कि उसको सिर्फ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप लोग जाइए उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उस जो कि बुक आपका जो मैथमेटिक्स का है, ठीक है, उसका मैंने पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त करना है झारखंड बोर्ड से रिलेटेड तो हमारे एक नंबर है व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, इस पर आपको व्हाट्सअप करना, जो कि हमारा क्या नंबर है 9939159012, ठीक है। इस नंबर पे क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक। तो मैं आपको जहाँ तक हो सकूँ मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें देखा जाए कितना कौन सा जो कि आपका टॉपिक जो कि इसमें डिलीट कर दिया। देखिए यहाँ पे ऑल डिलीटेड टॉपिक क्लास 10 मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, जो आपका जो टॉपिक कुछ टॉपिक को डिलीट किया इसके बारे में बात करेंगे, और जो कि आपका जो न्यू जो कि है आपका किस तरह से बुक बन के आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो कि यहाँ पे देखिए आपका देखिए यहाँ पर देखा जाए, देखिए ये अध्याय यहाँ पे है, क्या है ये अध्याय आपका जो कि है, ठीक, ये अध्याय का नाम है। अध्याय क्या नाम है आपका, जो कि पहला जो कि था वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, जो कि आपका जो कि ये पुराना बुक है, इस बार जो कि ये आपका जो पुराना बुक में जो अभी फिलहाल जो आप पढ़ रहे हैं उसको मैंने इस बार इस मतलब कि रो पे रखे हैं, ठीक है, और जो नया जो आपका जो कि बुक बन के आएगा उसका इस रो पे आप इसको रखे हुए हैं, ठीक है, मतलब ये कॉलम पे रखे हुए हैं, ठीक, ये कॉलम पे रखे गए न्यू बुक को, और जो कि ये कॉलम पे किसको रखे गए हैं, पुराने बुक को रखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए अध्याय 1, ठीक है, अध्याय 1 को अध्याय 1 में ही रखा गया है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो कि आपका जो कि पहला जो टॉपिक है क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जो कि प्रश्नावली जो कि हम लोग 1.1 में जो कि इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमको सिद्ध करना था कि अब बताइए धनात्मक कोई संख्या होता है जो कि होता है ना, जैसे कि इस तरह से कुछ संख्या था a बराबर बी क्यू प्लस सी प्लस आर बराबर, ठीक है, धनात्मक कोई पूर्णांक संख्या, इसको सिद्ध करना। ये वाला जो कि अध्याय है आपको क्या करना है, इसको डिलीट कर दिया है। आपको ऐसे समझना है, जो मैंने जो इस रो पे जो कि लिखे हैं ना, इस कॉलम पे जो भी मैंने पीला कलर पे लिखे हैं, ठीक है, इस टॉपिक को आपको हटा दिया गया है, ठीक है, और जो व्हाइट पे लिखे हैं उसको आपको इसमें आपका रखा गया, जो नया बुक जो आपको प्रिंट जो कि किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जो कि इसमें अंक गणित की आधारभूत परिमेय, जो कि प्रश्नावली किसमें था 1.2 में था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया नया बुक में आपका, इसको प्रश्नावली 1.1 बना दिया गया, ठीक है। और इस प्रकार से देखा जाए तो अपरिमेय संख्या का पूर्ण भ्रमण, मतलब कि जैसे कि √5 अपरिमेय संख्या आप इसे सिद्ध करें, ऐसे करके कुछ मतलब कि आपका इसमें अध्याय में दिया गया था। तो इसका जो कि 1 पॉइंट जो कि 3 था उसको इसमें क्या कर दिया गया, आपका जो नया बुक में क्या उसका कर दिया गया है 1.2 रखा गया है, ठीक है। तो आई होप इसको समझ में आ चुका होगा। तो नया आपका किस तरह बुक बन के आएगा, सिर्फ और सिर्फ अध्याय 1 में आपको 2 ही प्रश्नावली पढ़ना पड़ेगा। कितना प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2। इस प्रकार से पहले क्या था आपका 4 अध्याय को, अध्याय 1 में प्रश्नावली क्या था, टोटल कितना था 4 आपका प्रश्नावली था, जो कि पुराना बुक में था। लेकिन नया बुक में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 आपको अध्याय इसमें पढ़ना पड़ेगा न्यू, जो कि आपका जो बुक जो आएगा इस बार 2024 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला अध्याय। देखिए यहाँ पे अगला अध्याय जो कि है, अगला अध्याय जो कि इसमें बहुपद जो कि हमारा क्या है, बहुपद है,
ठीक है। इसे बहुपद भी रखा गया, देखिए बहुपद है, ठीक। अध्याय 2, ठीक। देखिए इसमें जो कि इसमें आपका एक टॉपिक इसमें जो कि हटा दिया गया और साथ में जो कि आपका जो ऐच्छिक जो कि आपका क्या था, प्रश्नावली जो था। ऐसे तो आपका जो ऐच्छिक जो प्रश्नावली था आज तक कभी इससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया झारखंड बोर्ड में, आप लोग यकीन मानिए। या तो आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो आप इसको देख सकते हो, किसी भी क्यों अध्याय क्यों ना हो, ठीक है। और इसका जो प्रश्नावली ऐच्छिक है, इसका आपका जो कि है कभी भी किसी भी साल में आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया झारखंड बोर्ड में, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसमें एक आपका जो कि टॉपिक इसमें हटा दिया गया, क्या है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जो कि प्रश्नावली आपको मान सकते हो, जो कि प्रश्नावली 2.3 को आपको हटा दिया गया है। और आपका जो नया बुक जो आपका बन के आने वाला है, क्या नया बुक में आपका जो कि आपका 2 टॉपिक को रखा गया है, प्रश्नावली 2.1 को और 2.2 को मात्र इसमें रखा गया है नया बुक में, जो कि आपका जो प्रिंट जो कि किया गया अभी फिलहाल क्या क्या PDF को जो कि अपलोड कर दिया गया आपका जो अपना वेबसाइट जो होता है NCERT का उसमें, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगला अध्याय। देखिए अगला अध्याय जो कि है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अध्याय 3। इसमें से आपका जो कि एक टॉपिक इसमें आपका जो कि पहला टॉपिक जो कि है 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म, जो कि प्रश्नावली जो कि आपका 3.1 जो कि था उसको हटा दिया गया। और आपका जो कि है इसमें वर्ज गुणनखंड विधि और 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण जो कि प्रश्नावली 3.6 को भी आपका इसमें क्या है, इसको हटा दिया गया। और आपका जो प्रश्नावली ऐच्छिक है इसे भी आपको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें आपका जो नया जो बुक बन के आएगा इसमें आपको मात्र 3 आपका जो कि है अध्याय को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या, 3 अध्याय जो कि प्रश्नावली जो कि 1 में रखा गया, जो कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ विधि से हल करना, ठीक है। और जबकि जो कि अगला जो कि अध्याय प्रश्नावली 3.2 इसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है। और अगला जो अध्याय क्या है, विलोपन विधि से आपको हल करना है, जो कि इसका रखा गया 3.3 पे आपका इसको रखा गया है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप चलिए बढ़ते हैं अगला जो कि टॉपिक जो कि है क्या आपका अगला अध्याय का नाम क्या था, जो कि है द्विघात समीकरण, ठीक। क्या आपका अगला अध्याय है, द्विघात समीकरण, ठीक। इससे जो कि इसमें 4 अध्याय था, इसमें आपका एक टॉपिक को आपको हटा दिया गया, जो कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर जो कि समीकरण को उसको हल करना पड़ता था, ठीक है। जो कि प्रश्नावली आप इसको मान सकते हो 4.3, जो कि इसको डिलीट कर दिया। बाकी जितने आपका 3 अध्याय है इसको यहाँ पे आपको रखा गया आपका नया बुक में, ठीक है। तो इसमें आपका जो कि है द्विघात समीकरण से आपको कितना अध्याय पढ़ना पड़ेगा, मात्र 3 अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि है इसमें अगला क्वेश्चन है अगला अध्याय, ठीक है, माफ कीजिएगा, जो कि अगला अध्याय क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से आपको कुछ भी चेंजिंग करने आपको देखने वाला नहीं है नया बुक में, ना ही पुराना बुक में। जो आपका जो पुराना बुक में जो था आपका समांतर श्रेणी से, वही आपको देखने को मिलेगा आपका नया बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसमें ज़्यादा कुछ बात करने की जरूरत है नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला अध्याय जो कि इसमें दिया गया है आपका अगला अध्याय जो कि है त्रिभुज, अध्याय 6 त्रिभुज है, ठीक है। इसमें आपका जो कि है ये आपका ये टॉपिक को हटा दिया गया, जो कि है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जो कि प्रश्नावली जो कि 6.4 और पाइथागोरस परिमेय जो कि 6.5 पे आपका जो कि था। तो पाइथागोरस परिमेय को आपको हटा दिया गया है। आई थिंक देखा जाए तो बच्चे क्या करते हैं, जो त्रिभुज चैप्टर काफ़ी हार्ड मानते हैं, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो हार्ड मतलब कुछ था नहीं, ठीक है। बच्चे इसको मान लेते हैं कि हार्ड कुछ चैप्टर होता है। ऐसे फिलहाल आपको देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से अभी तो आपके लिए कुछ मतलब कि आसान कर दिया, लेकिन आगे चल के आपको काफ़ी परेशान करने वाला है त्रिभुज चैप्टर का जो भी सवाल है। आगे यदि आप कोई अगर क्लास में अगर यदि मैथ लेना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए देखिए इसमें फिलहाल आपको समरूप त्रिभुज, समरूप आकृतियाँ जो कि 6.1 में था उसे रखा गया है। और आपका जो त्रिभुज का समरूपता का जो नियम है इसे भी रखा गया है। और जो कि त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ का जो नियम होता है उसे भी आपको इसमें रखा गया है, ठीक है। जो नया बुक में आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो इसमें जो कि नया बुक में आपको ये अध्याय को इसमें सिर्फ रखा गया है, ठीक है। तीन ही प्रश्नों का आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जो कि पाइथागोरस परिमेय को इसमें डिलीट कर दिया है, काफ़ी अच्छा परिमेय था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अध्याय नंबर अगला जो कि है अध्याय जो कि आपका है 7, ठीक। जो कि 7 जो कि है देखिए यहाँ पे 7 यहाँ पे है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। क्या है 7 जो कि हमारा क्या अगला अध्याय क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। अध्याय 7 इसमें दूरी सूत्र रखा गया आपको, विभाजन सूत्र एवं मध्य बिंदु का सूत्र भी आपको रखा गया। फिलहाल इसमें जो प्रश्नावली जो कि आपका था जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि प्रश्नावली 7.3 था उसे
हटा दिया गया आपका नया बुक में। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, और साथ में क्या था, किसको हटाया है, ऐच्छिक जो कि 7.4 जो कि आपका जो कि इसमें ऐच्छिक जो पर्सनली था इसे भी हटा दिया गया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही आपको क्या पढ़ना, पर्सनली को पढ़ना पड़ेगा, दूरी सूत्र जो कि प्रश्नावली जो कि आपका 7.1 और विभाजन सूत्र जो कि मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग निकालते हैं उसे प्रश्नावली 7.2, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगला जो कि अगला टॉपिक, अगला अध्याय जो कि है आपका अगला अध्याय त्रिकोणमिति। ठीक, देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय जो कि अध्याय 8। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति का अनुपात जो कि इसमें रखा गया आपको, और कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात जो कि प्रश्नावली 8.2 को भी आपको रखा गया है, और इसमें 8.3 को आपको इसमें क्या क्या इसको हटा दिया गया है। और जो कि देखा जाए तो त्रिकोणमिति का सर्वसमीका है जो कि प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो कि आपको इसमें 3 को आपको इसमें हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या कर इसमें पढ़ना पड़ेगा, आपको त्रिकोणमिति जो कि पहला अध्याय जो कि 8.1 को पढ़ना पड़ेगा, और 8.2 को पढ़ना पड़ेगा, और 8.3 को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 3 नहीं, आपको यहाँ पे 4 को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 4 कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 3 तो आपको हटा दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे 4 यानी गलती के कारण मिस्टेक हो गया था, तो 8.4 को आपको इसमें आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला अध्याय, अगला अध्याय जो कि है, अगला अध्याय यहाँ पे दिया गया है, क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि अध्याय 9 जो कि है, इसे क्या है, ऊंचाई एवं दूरियां, जो कि प्रश्नावली उसमें मात्र क्या है, एक ही प्रश्नावली जो कि 9.1 है। इसमें से टोटल प्रश्न संख्या कितना था, 16 था। ठीक है, 16 जो कि प्रश्न था, 16 में से सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इसमें 16 नंबर क्वेश्चन को सिर्फ इसमें हटाया गया नया बुक में आपको, और सारा जो 1 से लेकर 15 तक जितना भी क्वेश्चन था ना, सारे क्वेश्चन आपका नया बुक में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला अध्याय जो कि है आपका, अगला अध्याय जो कि है वृत्त। ठीक, क्या है, वृत्त, वृत्त जो कि आपका सारा का सारा आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वृत्त में कुछ भी चेंजिंग नहीं किया है, आपको जो पुराना बुक में था आपको नए बुक में उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करने की जरूरत है नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगला अध्याय, आपका अगला जो कि अध्याय है आपका अगला अध्याय दिया गया है रचनाएं। रचनाएं सब जो कि देखा जाए तो सारा का सारा जो कि क्या किया गया, इसको सारा का सारा जो कि रचना में आपका 2 अध्याय था ना, 11.1 और 11.2, सारे को क्या किया, इसको हटा दिया गया है, तो आपको नया बुक में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला अध्याय, अगला अध्याय जो कि आपका है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, अध्याय 12, लेकिन जो कि नया बुक जो आपको जो बन के आएगा ना, जो आपका पुराना बुक में जो अध्याय 12 था, इसे क्या रखा गया, इसको अध्याय 11 में इसको रखा गया। ठीक है, और जब आपका 12 अध्याय है, आपको ये जो 12.3 है इसको हटा दिया गया, बाद बाकी 12.1 और 12.2 आपको नया बुक में आपको देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला अध्याय, आपका अगला अध्याय जो कि है 13 जो कि है। ठीक है, 13 क्या है, इसमें वृत्तीय क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, अध्याय 13 को किसमें रखा गया, अध्याय 12 को रखा गया। 12 जो नया बुक में आ गया ना, इसमें 12 अध्याय में आपको इसको जो कि पुराना में 13 था और नया में क्या है, इसे अध्याय 12 में रखा, क्योंकि इसमें 11 तो हटा दिया ना, एक अध्याय आपको इसमें कम कर दिया गया। टोटल पे कितना पढ़ते थे, 15 अध्याय, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 14 अध्याय को आपको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में। ठीक है, इसमें आपका जो देखा जाए तो इसमें 3 टॉपिक को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, कितना, 3 टॉपिक को डिलीट कर दिया गया, जो कि 12 आपका जो कि है 13.3 को और 13.4 को आपको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, और जो आपका जो प्रश्नावली ऐच्छिक था उसे भी आपको हटा दिया गया है। तो फिलहाल आपको 2 ही अध्याय पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नया बुक में इसी जो चैप्टर का जो कि नाम है, ठीक है, आपके सिर्फ प्रश्नावली आपका चेंज हो जाएगा। जब अध्याय चेंज होगा तो आपको प्रश्नावली भी चेंज होगा ना, तो इसको क्या रखा गया, 12.1, और जो अगला जो कि है 12.2 में इसको रखा गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला अध्याय जो कि आपका है सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी जो कि इसमें जो आपका एक टॉपिक को आपको हटा दिया गया है। ठीक है, जो प्रश्नावली जो कि इसमें आता है संचयी ब्रह्मवर्ता बटन का आरेखीय निरूपण, जो प्रश्नावली आपका कितना आएगा, इसमें 14.4 को इसमें सिर्फ डिलीट कर दिया गया, साथ में इसको सारा का सारा जो कि आपके एक जो कि 14.1 को रखा गया, 2 को रखा गया, 3 को रखा गया। ठीक है, तो ये आपका नया बुक जो कि नया बुक अध्याय बन के किसमें आएगा, 13.1, 13.2, 13.3 पे आपका बन के आएगा नया बुक में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया गया है, अगला
अध्याय और आपका जो कि है लास्ट अध्याय है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रायिकता आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रायिकता जो कि पहले हमारा पुराना बुक में कितने आता था, जो कि 15 अध्याय था, लेकिन नया बुक में आपको इसमें क्या कर दिया गया है, 14 रखा गया है। जो कि इसमें जो कि एक पर्सनली को हटा दिया गया, जो ऐच्छिक था इसे हटा दिया गया। न्यू बुक में आपको नज़र आपको नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रायिकता जो कि एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो कि वाला जो कि टॉपिक है इसे सिर्फ रखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ नया बुक में आपका एक ही अध्याय इसमें आपको आएगा। इस तरह से मैंने आप लोग के बीच आपके जो भी सिलेबस था सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का, मैंने आप लोग के बीच काफ़ी अच्छी तरह से आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, जो कि हमारा टारगेट इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक आवे, तो आपके मदद से हो सकता है, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर कमेंट करो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग की इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, ठीक है, अगर आप लोग ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं न्यू पैटर्न के अनुसार, तो इस चैनल के साथ जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस चैनल पर आपको जो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाया जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, देखते हुए जो पैटर्न जो कि जिस प्रकार से आएगा उसको अकॉर्डिंग भी, और अभी जो नया बुक जो आपको लॉन्च किया है उसका भी सोल्यूशन आपको मिलने वाला है इसी चैनल के माध्यम से। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, हमारा टारगेट कितना है 1000, तो ये 1000 को पूरा करने से आपको जो कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। कितना फ्रेंड के साथ, कम से कम 2 फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके। और कहते हैं ना कि कर भला तो जग भला होता है, तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके और आपके साथ साथ जो कि आपका जो दोस्त है उसे भी कुछ हेल्प हो सके इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।